नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ नैना। वक्त हो चुका है बागेश्वर की अहम खबरों का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बागेश्वर में गरुड़ के हरिनगरी में पिछले कई दिनों से गुलदार का आतंक बना हुआ है। वहीं बीते शाम गुलदार ने एक बकरी को अपना शिकार बना लिया। इस दौरान ग्रामीण मरी बकरी को उठाकर घर पहुंचे ही थे कि दो गुलदार गाँव की दो महिलाओं के ऊपर झपट गए। गनीमत रही कि ग्रामीणों की भीड़ ने शोर मचा दिया, जिससे गुलदार भाग गए। वहीं घटना से दहशत में आए ग्रामीणों ने गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की है। कल शाम हरिनगरी में सायं 4:30 बजे के करीब दीवान रामपुत्र जोगाराम की बकरी को जो है घर के नज़दीक 50 मीटर दूरी से उठाकर गुलदार जंगल की ओर ले गया। जंगल में जैसी बकरी को मारकर उसको खा रहा था तो लोगों ने हो हल्ला करके उसको बचाने के बाद जैसे ही उस बकरी को उठाकर घर की तरफ लाए तो 6:30 7 बजे के करीब दो गुलदार तुरंत बकरी के पीछे आके उनके घर पर जो है उनकी छोटी बच्ची है, लड़की है, उस पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। सारी रात भर जो है गुलदार का आतंक हरिनगरी में बना रहा। पिछले 2 वर्ष पूर्व हरिनगरी में 2 मासूमों को बाघ गुलदार ने निवाला बनाया था। इससे गांव में काफ़ी दहशत फैली हुई है। दिन भर जो है बंदर परेशान कर रहे हैं और रात को जो है गुलदार जो है लोगों को सोने नहीं दे रहा है। लोगों में इतना आक्रोश है। लोगों का वन विभाग से कहना है कि अगर तुरंत गुलदार को पकड़ने के लिए अगर पिंजरों की व्यवस्था नहीं की गई और जंगलों की आग पर अगर काबू नहीं किया गया, जिससे जो है जंगलों में चारों तरफ आग लगी हुई है, आग लगने की वजह से गुलदार जो है लोगों के घरों की तरफ को आ रहा है। बागेश्वर में शराब की दुकानों को ई टेंडर के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021 के लिए आवंटन कर दिया गया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि उन्हें जिले में 12 देसी और 11 विदेशी दुकानों के लिए मदिरा दुकानदारों के आवेदन मिले हैं। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि 4 आवेदन पत्रों में से तकनीकी कमी के कारण 3 आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने देसी की 4 मदिरा दुकानों में से 2 आवेदनों का तकनीकी कमी के कारण निरस्त किए जाने की बात कही है। देखिए, जैसा कि आप सबको अवगत है कि फर्स्ट टाइम जो है वो टेंडर के माध्यम से, ऑक्शन के माध्यम से जो है दुकानें आवंटित की गई है। इससे पहले हमारा लॉटरी सिस्टम हुआ करता था, जिसमें काफ़ी समय भी लगता था और उसमें काफ़ी जो मैन पावर वगैरह रिसोर्सेज भी यूज़ होते थे। तो फर्स्ट टाइम ये ऑक्शन के माध्यम से हुआ है और काफ़ी कम समय में हमारी जो प्रक्रिया है ये पूर्ण हो चुकी है। इसमें बेसिकली हमारी 12 दुकानें थी, जिसमें से हमारी 5 जो है देशी थी और 7 जो थी हमारी विदेशी दुकानें आवंटित की जानी थी, जिसमें से एक दुकान में हमें कोई भी बिड प्राप्त नहीं हुई है, भराड़ी में। इसके अलावा बाकी सभी में हमें जो है बिड प्राप्त हुई थी। तो उसका टेक्निकल बिड कल खोली गई थी, जिसमें से कुछ रिजेक्शंस भी हुए थे। जो रिजेक्शंस के जो कारण थे वो जो उनका हैसियत प्रमाण पत्र होता है, उसमें जो सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रति हस्ताक्षरित उसको करना होता है, वो प्रति हस्ताक्षरित नहीं हुआ था। या फिर जैसे जो नियम है कि 2 करोड़ के नीचे जो है वो उसका स्थायी निवास प्रमाण पत्र बागेश्वर का ही होना चाहिए, लेकिन वो बाहर वाले ने किसी ने अप्लाई किया था तो उसका भी इसमें रिजेक्शन हो गया। और 2 हमारे केसेस ऐसे भी थे जिसमें उनके द्वारा जो है फॉर्म तो भर दिया गया, लेकिन उनके द्वारा जो आवेदन शुल्क और जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करनी थी वो उन्होंने डिपॉजिट नहीं की थी, तो उनका हमने निरस्त किया है। बागेश्वर में सीनियर सिटीजन और 45 साल से ऊपर बीमार व्यक्तियों को कोविड का टीका लगाने का तीसरा चरण शुरू हो गया है। इस दौरान बुजुर्ग व्यक्तियों में टीका लगाने के लिए काफी उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि वैक्सीन सेंटर में पंजीकरण कराकर ही टीका लगाया जा रहा है। वहीं काफी संख्या में आए बुजुर्गों ने टीकाकरण को सुरक्षित बताते हुए सभी लोगों से टीकाकरण की अपील की है। आपका नाम मैडम? आशा मेहरा। आपने कोविड टीका लगा दिया? हाँ जी, लगवा लिया, अभी लगवा लिया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बड़ा अच्छा अरेंजमेंट है प्रशासन का यहाँ, और सभी लोगों से अनुरोध है कि आप जो है ये टीका लगवाइए। आपका नाम साहब? मुझे डॉक्टर हर्ष मेहरा कहते हैं। मैं प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ बागेश्वर में। आज मैंने कोविड-19 का टीका लगवाया है। इससे मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई और मैं आशा करता हूँ कि सभी लोगों को ये टीका लगाना चाहिए। दलीप सिंह खेतवाल। आपने कोविड का टीका लगा दिया है? हाँ, लगा दिया सर।
तो किस तरह से महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। कोई वो घबराहट नहीं है और मेरे का आधा घंटा भी हो गया है और किसी किस्म का कोई घबराहट नहीं है। आपने कोविड का टीका लगा दिया? मैंने टीका लगा दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किस तरह से महसूस कर रहे हैं आप? करीबन 15 मिनट का समय हो गया है, लेकिन मैं किसी किस्म की कोई तकलीफ महसूस नहीं कर रहा हूँ। टीका लग गया है, मुझे कोई परेशानी नहीं है और इस टीका जो है मैं तो समझता हूँ कि सारे लोगों को लगाना चाहिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर के, किसी प्रकार का कोई दिमाग में वो नहीं रखना चाहिए, संशय नहीं रखना चाहिए। आज यहाँ पर सुबह से हम लोग आए थे, हमने रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा था और यहाँ पर प्रशासन में व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, जिसे प्रशासन का भी धन्यवाद। बागेश्वर के फैनीनाग क्रिकेट क्लब खातीगांव में क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन पूर्व विधायक ललित फरसवान की अध्यक्षता में खेल मैदान में किया गया। इस दौरान आखिरी मैच विश्व एकादश सुकल्याणी और शाह गारमेंट्स के बीच खेला गया। इस दौरान विजेता टीम को 51,000 और उप विजेता को 31,000 रुपए देकर सम्मानित किया गया। फैनीनाग क्रिकेट क्लब द्वारा कमचार घाटी के इस पवित्र स्थल खातीगांव क्षेत्र में क्रिकेट का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम विजेता के तौर पर 51,000 की प्राइज मनी रखी गई थी, उप विजेता के तौर पर 31,000 की प्राइज रखी गई थी और आज फैनीनाग की क्रिकेट टीम ने 51,000 रुपये जीतकर यहाँ सब लोगों को गौरवान्वित किया और उप विजेता के तौर पर कांडा की जो शाह 11 टीम थी वो यहाँ से उप विजेता के तौर पर विजेता घोषित हुई है। मैं दोनों टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और विशेषकर यहाँ आयोजक मंडल को, जिन्होंने इतना भव्य आयोजन यहाँ पर करवाया। आज खातीगांव में जो खातीगांव के हमारे प्रधान जी हैं और यहाँ के क्षेत्र के नवयुवक साथियों ने जो सुंदर खेल का आयोजन किया ग्रामीण क्षेत्रों में, इसके लिए मैं अपने साथियों को कमल रावत जी, राजेंद्र जी जो ग्राम प्रधान है और उनके तमाम सहयोगी लोग जो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने इतना बढ़िया क्रिकेट का आयोजन यहाँ पर किया और एक इनामी धनराशि, बहुत अच्छी धनराशि रखी 51,000 और 31,000 का। इससे हमारे जो युवा ग्रामीण क्षेत्र के जो खिलाड़ी हैं, जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, इससे उनका मनोबल बढ़ेगा और खेलों के प्रति अपनी रुचि बढ़ाएंगे। एसोसिएशन की तरफ से आज यहाँ पर को हमारे खातीगांव में आज क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल का शुभ अवसर था। इसमें विश्व एकादश बेड़ीनाग और शाह गारमेंट्स कांडा के द्वारा जो है कि यहाँ पर को आज फाइनल मैच खेला गया। विश्व एकादश बेड़ीनाग ने जो है यहाँ पर इसमें विजय हासिल करी। निश्चित तौर पर हमारे इस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष ग्राम प्रधान खातीगांव के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे छोटे भाई राजू रावत द्वारा यहाँ पर को बेहतरीन खेल लोगों के, हमारे युवाओं के लिए निश्चित तौर पर एक प्लेटफॉर्म दिलाने का काम, एक शुरुआत यहाँ पर को करी है। जिस तरीके से क्रिकेट के मैदान में आपने देखा एक टीम हारती है, एक टीम जीतती है, तो निश्चित तौर पर हमारे आने वाले युवा पीढ़ी के लिए यहाँ पर को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म देने का काम किया, क्योंकि इनामी राशि जो उन लोगों के द्वारा यहाँ पर रखी गई थी 51,000 और 31,000 की, निश्चित तौर पर आने वाले समय पे इस फील्ड का नवनिर्माण कर इसमें यहाँ पर को बेहतरीन यहाँ पर को ये स्टेडियम बनाने की कवायद भी आगे को लाई जाएगी। बागेश्वर के गरुड़ में हरीश लाल आर्य ने अतिक्रमण हटाकर निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। भकुनकोला गांव के कुछ लोगों ने अतिक्रमण करके उनकी पैतृक जमीन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। वहीं उन्होंने बताया कि कई बार इसकी सूचना प्रशासन को देने के बाद भी इसकी स्पष्ट रूप से जांच नहीं की गई, जिसके बाद उन्होंने अब मामले की स्पष्ट जांच करने की गुहार लगाई है। पुत्र विशन राम, ग्राम निवासी भकुनकोला। यहाँ पे मेरी पैतृक भूमि है और मेरी पैतृक भूमि पे मैं पढ़ाई और नौकरी के दरमियान मुंबई में रहने के हिसाब से यहाँ मेरे मकान के इर्द गिर्द लोगों ने अतिक्रमण करके अपने अपने भवन निर्माण कर लिए हैं और आज मैं उसकी तस्दीक करा के अपनी भूमि अपने कब्जे में लेने बाबत मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। वो कार्रवाई अभी पूर्ण नहीं हो पाई है और उसके पहले ही दीवान राम पुत्र अमर राम आज अपने जो मेरी भूमि पे अतिक्रमण करके मकान बनाया हुआ है उसको 2 मंजिला बना रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब तक ये कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है उसके कार्य में रोक लगा दी जाए, उसके निर्माण कार्य में रोक लगाई जाए। ये मेरे से एसडीएम साहब से विनती है। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।